हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेट ब्लैंकेट के बारे में। वेट ब्लैंकेट एक इंग्लिश इडियम है। देखिए, जब बात इडियम्स की आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इडियम्स का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, मतलब उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। अगर उसके शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप उसके मीनिंग को पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग कभी नहीं पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये इडियम है वेट ब्लैंकेट। वेट का मतलब गीला, ब्लैंकेट का मतलब तो कंबल है ना। तो अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा कि गीला कंबल है ना, ऐसा। लेकिन ये इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इस इंग्लिश इडियम का मीनिंग होता है, इसमें हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं ना कि वो खुद भी बहुत अच्छे मूड में नहीं रहते, अगर आपका मूड अच्छा है, तो कुछ ऐसा कर देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपका मूड खराब हो जाता है। या फिर हम हिंदी में कभी भी नहीं बोलते, "अरे! ये तो रंग में भंग डाल देता है", मतलब खुशी खराब कर देता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, मूड स्पॉइलर यूज़ करते हैं। मतलब कि ऐसे लोग हैं कि आप अच्छे से खुशी से बैठे हुए हैं, कोई अच्छा सेलिब्रेशन का, खुशी का मौका है, वहाँ पे वो कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं कि जिनकी वजह से पूरा जो है माहौल खराब हो जाता है। तो ऐसे किसी पर्सन को अगर आपको कहना हो, तो आप बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से अगर बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। A person who says or does something that stops other people enjoying themselves, या फिर a negative person who spoils other people's fun। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग देख लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो कुछ ऐसा बोल देता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है जिससे दूसरों की खुशी खराब हो जाए, या फिर मजा खराब करने वाला इंसान, सिंपली। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वेट ब्लैंकेट इडियम की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू आर गोइंग टू कम टू माई पार्टी, यू कांट बी सच अ वेट ब्लैंकेट। अगर तुम्हें मेरी पार्टी में आ रहे हो तो तुम इस तरह से वेट ब्लैंकेट बन के नहीं रह सकते। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Nobody invites Sally to parties because she is such a wet blanket all the time। शैली को पार्टी में कोई नहीं बुलाता क्योंकि वो हमेशा बहुत सड़ी हुई रहती है, या फिर वेट ब्लैंकेट भी आप यूज़ करते हो, वो हमेशा एक वेट ब्लैंकेट बन के रहती है। नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं सड़ी हुई रहना, सड़ा मूड बना के रखना, ऐसे। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वेट ब्लैंकेट की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ना ये इडियम्स, फ्रेजेज़ आपको बस माइंड में स्टोर हो जाएगा। मगर लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो आपको वक़्त पे याद नहीं आता, जब तक कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, कम अर्ली टू द थिएटर बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म का यूज होगा, या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लाइफ इज बेटर हेयर इन द सिटी ही सेड बट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस का यूज होगा, या फिर लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इन लाइफ बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म का यूज होगा, या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टार्ट सेविंग सम मनी फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा, या फिर मैनी अ लिटिल मेक्स अ मेकल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, योर फादर वॉज अ गुड स्विमर एंड यू आर ऑल्सो गुड एट इट इट सीम्स फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा, या फिर द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है, फॉरगिव हिम एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे लेट बाइगॉन बी बाइगॉन्स का यूज होगा, या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने वेट ब्लैंकेट इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस इडियम का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.